नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद। आज अपनी यूट्यूब फैमिली जो है वो 2 लाख पूरी कंप्लीट हो गई आप सबके सहयोग से, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। देखो, मेरे पास में ज़्यादा दिखावा वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो मैं फील करता हूँ और वो खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप लोगों ने सहयोग दिया है मेरा, क्योंकि मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से आप लोगों ने स्टार्ट किया देखना, उसको आगे बढ़वाया, चैनल भी अपना आगे बढ़ा और जितनी मेरी कोशिश हुई मैंने पॉजिटिव चीज़ें हमेशा बताने की कोशिश करी। कई बार गलतियां भी हुई, वो भी सब सुधरती गई धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों के सहयोग ने कभी भी साथ छोड़ा नहीं। और आप लोगों ने ना तो आप लोगों ने साथ छोड़ा, तो आज धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से ही ये 2 लाख फैमिली कंप्लीट हो पाई है। तो उम्मीद करूंगा आगे भी अपना सहयोग इसी टाइप से रखें और जो मुझसे आप लोग उम्मीद करेंगे वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पूरी करने की हमेशा कोशिश करूंगा। भाई जो भी, अगर मेरे पास में 2 शब्द अच्छे हैं आपके लिए, जो आपके व्यापार के लिए काम आ रहे हैं, या फिर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है ऐसी जो आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो आपको वाकई में काम आती है, तो वो मैं हमेशा हमेशा आपके लिए जितनी मेरी समझ होगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो वापस एक बार दिल से धन्यवाद आपका और अपना सहयोग हमेशा बना के रखें। तो अब आज का जो मेरा वीडियो का मेन टॉपिक होगा ना, वो होगा कपड़े का व्यापार फेल होने का मेन कारण क्या होता है। पास होना अपन सब देखते हैं, कौन ऊपर जा रहा है, किसने कितनी कमाई करी है, किसने कितना पैसा कमाया, किसने कितना व्यापार अपना ग्रोथ किया है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। लेकिन कई लोग उनमें से ऐसे भी तो होते हैं ना जो फेल हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं। वो भी तो जरूरी है। वो अगर अपने को ध्यान में नहीं होगा तो फिर ग्रोथ की तरफ अपन जा ही नहीं सकते, क्योंकि फेल होने का मेन रीजन होता है ना कि जो नेगेटिविटी है उसको पहले देख के समझ के हटा के साइड में करो, उसके बाद पॉजिटिव वे में अपना व्यापार अगर अपन चालू करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता है हमेशा। तो पहले जो उसकी कमियां होती है उस व्यापार की, वो हटानी जरूरी है। फेल होने का कारण क्या है वो खुद को पता होना जरूरी है। उसी के बाद अगर अपन व्यापार करेंगे तो अपना वो सक्सेस की तरफ जाता है। अब नॉर्मली जैसे मैं बताता हूं ना आपको कि आप किसी भी सिटी के होंगे, ठीक है, यहां से 500 किलोमीटर दूर होंगे सूरत से, या 1000 किलोमीटर दूर होंगे, या 2000 किलोमीटर। मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर भी मेरे पास में यहाँ पे देखे हैं जो 3-3 हजार किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ पहुंचते हैं सूरत। क्या करने के लिए? खाली कपड़े का काम करने के लिए। अब अगर वहां से वो परचेस कर सकते हैं, हर सिटी के अंदर एक होलसेलर भी बैठा होता है जो पूरी सिटी के जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपया लगा के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप नए हो। पहली बात है कि आपके इतने धुरंधर तो आप हो नहीं कि भाई जो दुकानदार पहले से बैठे हो उनको डायरेक्ट जाके टक्कर दे दो, उनसे कम रेट में कपड़ा दे दिया आपने और आपने अपना वर्चस्व बना लिया। वो तो हाथों हाथ तो हो नहीं जाता। नए हो, सीधी बात है ना, आप नए हो तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको अपना मार्केट खुद को बनाना पड़ेगा ना। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है ना कि अपने को ये पता होना चाहिए कि यार मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये ध्यान में रखना है। मेरे पास छोटा सा बजट है, उसका इस्तेमाल कैसे करूं मैं, ताकि मैं फेल होने की तरफ नहीं जाऊं बिल्कुल भी। मेरा जो व्यापार है चाहे धीरे ग्रोथ करे, क्योंकि अपना बजट छोटा है। बजट छोटा है तो वो टाइम लेगा, चाहे धीरे ग्रोथ करे लेकिन वो ग्रोथ की तरफ जाए हमेशा। मैं आज जहां पे हूं कल मेरा उससे बेटर हो, परसों मेरा कल से बेटर हो, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूं, ये सोच के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। अब फेल कैसे हो जाते हैं लोग, एक चीज मैं शेयर करता हूं आपके साथ, और ये वीडियो को पूरा देखना है, सटीक कारण मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब सबसे पहले जब अपन बजट तैयार करके अपन सोचते हैं ना कि कपड़े का काम करेंगे, तो सूरत आने का ख्याल तो बहुत लास्ट में आता है लोगों के, मैंने देखा है। तो मेरे पास में जो यहाँ सूरत पहुंचते हैं ना लोग, मेरे पास छोड़ो, पूरे सूरत मंडी के अंदर जो यहाँ पहुंचते हैं कपड़े का काम करने के लिए, कपड़ा परचेज करने के लिए, जिनका बजट होता है 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का, 3 लाख तक का जो बजट होता है, ये बजट वाले सबसे पहले वहां पे अपनी सिटी के अंदर जो नया नया चालू कर रहे हैं, आज तक कपड़े का के भी उनको पता नहीं है और नहीं स्टार्ट किया, कभी कपड़ा बेचा भी नहीं है, जो वो लोग अगर नया कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं ना, अपनी सिटी के अंदर सबसे पहले कोई ज्ञानी इंसान से पूछते हैं कि भाई मुझे कपड़े का काम करना है तो क्या कैसे करना चाहिए, थोड़ी अपनी राय दो। चलो वो ओके है, पूछना जरूरी है। घर पे पूछो, घर से बाहर अपन पूछ रहे हैं किसी से, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब सीधी बात होती है कि वहां अगर आपने ऐसे किसी इंसान से पूछा है जिनको खुद को नॉलेज नहीं है, कपड़े का काम भी उन्होंने कभी जीवन में अपने किया नहीं है, या फिर सूरत उन्होंने कभी विजिट नहीं किया है, तो वो एक तो आपको सही एडवाइस दे नहीं पाएंगे। वो एडवाइस वही दे पाएंगे जितनी उनकी समझ होगी उस काम को लेके, जितना उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, बस वही बता पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली उन्होंने किया नहीं है, तो वो कैसे आपको एग्जैक्टली राय दे सकते हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, अब ये बात है ना बहुत लंबी जाएगी, तो उसको पूरा सुनना, और इतनी सटीक जाएगी कि आपके फिट हो जाएगी कि यार ये कारण वाकई में फेल होने वाला है, जिस कारण से हम सोच, जिस चीज से हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं।
तो मैं वो दिमाग से हटवा दूंगा आपके 1 मिनट में, क्योंकि वो चीज़ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप करोगे फॉलो तो काम आएगी आपके बिजनेस के अंदर। अब जैसे उस आदमी से अपन ने पूछा, उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने उतना ही ज्ञान दिया जितनी उनकी उनकी समझ है। अब उसके बाद में कई आदमी होते हैं जो वहां पूछते हैं कि यार जैसे अपने को उसी आदमी ने राय दे दी, मान लो कि है ना, एक काम करो, तुम्हारा 1,50,000 का छोटा बजट है, तुम सूरत वूरत का छोड़ो, क्योंकि उतना दूर कौन जाएगा, 1,000 किलोमीटर है, 1,500 किलोमीटर है, इतना दूर पड़ता है, वहां जाओगे, अगर माल ढंग से नहीं मिला, कौन वहां जानकार है, किसके पास जाओगे, तुमको क्या पता है कौन सी दुकान में साड़ी सस्ती मिलती है, इतनी दुकानें, वहां तो लाखों में दुकान है, कौन सस्ता है कौन महंगा है, तुमको कुछ आएगी नहीं, इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां से पहले स्टार्ट करके देख लो कि ये धंधा सही है या नहीं है, कपड़े का काम, ठीक है, जबकि इस काम के अंदर कोई खराबी नहीं है, कि ये धंधा सही है या नहीं है। आप खाली नॉलेज के लिए यहाँ लोकल से परचेज कर लो, जहां जो भी आपकी सिटी है, चाहे कानपुर है, लखनऊ है, चाहे बिहार में अपने कोई भी सिटी है, चाहे महाराष्ट्र में कोई सिटी है, चाहे एमपी में है, चाहे छत्तीसगढ़, कहीं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी हो, हर सिटी के अंदर होलसेलर होते ही है ना। अब वो कपड़ा कहां से खरीदते हैं होलसेलर, सूरत से ही तो खरीदते हैं वो। अब आप लोग उनके पास में जब वो राय मिलती है ना कि एक बार यहां से छोटा बजट लेके स्टार्ट कर लो, उसके बाद में अगर आपको लगे कि भाई हाँ ये अच्छा चल रहा है मेरा, तो आप सूरत जाना, ये राय मिलती है अपने को पहली बार में। अब जब ये राय मिलती है, और ये राय 80% लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ सूरत के अंदर जो नया व्यापार स्टार्ट करते हैं कम बजट से, वो मात्र 20% लोग पहुंच पाते हैं। ये सर्वे है यहाँ का। लोकल भी हम देखते हैं, बाहर की जो मंडियों में हम काम करते हैं, भाई यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह, एमपी वगैरह, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जहां हम काम करते हैं ना, जहां माल जाता है हमारा, तो हमें इस चीज का आइडिया है। क्योंकि जिन होलसेलरों को जा रहा है वहां से, मतलब कि वो चीज होती है कि वो लोग यहां तक पहुंचने नहीं देते हैं वो कस्टमर को, क्योंकि अगर बाई चांस वही छोटा कस्टमर डायरेक्ट सूरत पहुंच गया ना, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी वहां पे। एक सीधी गणित होती है ये। अब मैं आपको एक बताता हूं कि भाई आप किसके लिए काम कर रहे हो, सोचा है ना आपने काम करने के लिए, तो आप किसके लिए कर रहे हो, कि आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो, या फिर जहां से आप माल परचेस कर रहे हो खाली उसी को आगे बढ़ो। दोनों मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो भी बढ़ रहा है आप भी बढ़ो, वो ओके है। लेकिन अगर खाली वही दुकानदार आगे बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ रहे हो, तो वो गलत है भाई। उसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, और मैं वही गलती आपको बताऊंगा आज। अब जब आप वहां लोकल परचेस करते हैं ना, अब एक सीधी सी बात है कि आप चलो, आपने दिमाग में वो चीज़ फिट कर ली कि यार ये भाई ठीक बोल रहा है, एडवाइस सही दे रहा है, एक बार यहाँ से थोड़ा माल ले लेते हैं 1,50,000 का, अगर अच्छा चला तो फिर अपन सूरत जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं से पता चल जाएगा, इतनी दूर जाके क्या मतलब है फालतू, है ना। तो अब एक नॉर्मल बात ले लो कि वो जो होलसेलर है वो खुद बनाता तो है नहीं, उसके वहां पे कोई फैक्ट्री तो है नहीं, या फिर कोई वर्कर तो लगे हुए नहीं है जो एम्ब्रॉयडरी भी कर रहे हैं, मशीन भी चला रहे हैं, डायमंड भी लगा रहे हैं, लेस बॉर्डर भी लगा रहे हैं, और सारी चीज जरी भी कर रहे हैं, हैंडवर्क भी कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो यहाँ सूरत से ही तो परचेस करते हैं, और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होती है कि ये माल सूरत से ही लेके आते हैं, होती है ना पता, ये इस बात से आप नकार नहीं सकते इस बात को, क्योंकि आपको पता है कि ये सूरत से खरीदते हैं और आप खरीदने वाले हो उससे। अब नॉर्मल मान लो जैसे ये एक साड़ी है, ठीक है, 100 रुपए रेट है मान लो इसकी, ठीक है। अब उस होलसेलर ने यहाँ मेरे यहाँ से, मान लो मेरे यहाँ से परचेस कर ली 100 रुपए के अंदर। अब 5 रुपए इस पे जीएसटी लगी, कितने की होगी, 105 रुपए की। 105 होने के बाद में 10 रुपया उसका आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, होटल में रहना, खाना पीना, टिकट भाड़ा सब मिला के 10 रुपया पर पीस पे खर्चा आता है, कितने की होगी, 115 रुपए की। 115 की ये हुई। अब खाली 15 रुपया नहीं बढ़ा इस पे, 100 रुपए की चीज है, अगर 15 रुपए उस पे बढ़े तो 15% बढ़ गया उस पे, समझ गए। वो कहां से मिलेगा, आपके यहां से। अब वो ये माल 115 रुपए में तो उसकी दुकान तक पहुंचा है खाली। अब एक काम की आप ये ध्यान में रखिए कि उसकी दुकान के जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी पगार, उसकी दुकान के अंदर जो लाइटें लगी हुई है, जो भी माहौल है, जो किराया भाड़ा वो दे रहे हैं वहां पे, उसका वो 10% खर्चे में आता है सारा। अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हो तो 10% खर्चा होता है कोई भी पीस पे, यानी वो पीस पहुंच के कितना, 125 पे, ठीक है। अब वो भाई अभी 125 तो उसकी रेट हुई, अभी तक उसने खुद ने कुछ नहीं कमाया, तो अब वो कमाई अपनी जोड़ेगा, क्योंकि उसको भी अपने बीवी बच्चे सब पालने हैं, बड़ा घर उसको भी बनाना है, बाहर आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप है उनको भी मारनी है, तो वो अपना मार्जिन जोड़ेगा। कम से कम कोई भी होलसेलर हो 15 से 20% के नीचे काम नहीं करता है। तो ये गणित कहां पहुंची पता है, 25 और 15 40 पे। अब जो आप काम करोगे ना, जो आपका जो बजट है 25,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, और शुरुआत में जो बड़े बड़े हाथी आपके चारों तरफ बैठे हैं आपके एरिया के अंदर, जो रिटेल दुकानें जिन्होंने खोल रखी है पहले से, वो काम कर रहे हैं, उनके बीच में अगर आप स्टेबल होना चाहोगे ना कि भाई आपका काम भी चले, आप ऐसे कोने खोपचे में नहीं पड़े हो कहीं पे भी, यार नया दुकानदार है, 4 दिन खुली, बंद हुआ, चल खत्म हुआ इसका खेल, वो चीज तो आप चाहते नहीं हो। तो आप क्या करोगे, जो आपका मार्जिन का खेल होगा, अगर आपको स्टेबल होना है ना, तो आपका मार्जिन का खेल 40-50% का ही होगा शुरुआत के अंदर।
जब जाके आपका मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे 2-3 महीने इस चीज पे मेहनत करोगे, जब आपका मार्केट बनना स्टार्ट होगा, आपके कस्टमर आपसे जुड़ने स्टार्ट होंगे, आपका एक सर्कल बनेगा कस्टमर का, जो लोग आपको जानने लगेंगे कि ये भी चीज अच्छी रेट में देते हैं, तब धीरे धीरे आपका व्यापार ग्रोथ होगा। जब आपका मार्जिन ही 40-50% है, तो वो जो आप कमाई करना चाह रहे हो ना, वो तो आपने वही होलसेलर को दे दिया, वो तो आपने वही होलसेलर को दे दिया है। तो एक सीधी गणित है, आप तो कमा नहीं पाओगे उस पर। अगर अब फिर आप अपनी माइंड लगाओगे कि मैंने 50% इस पे अब चढ़ाना है, तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपकी रेट वहां तक पहुंच चुकी है कि अब आप परचे वो जो नया दुकानदार के हिसाब से कोई परचेज ही नहीं करेगा आपसे कि यार इनकी ये क्या रेट है। लेकिन आप तो अपनी जगह जेन्युइन हो, लेकिन आपको माल मिला महंगा, इसलिए अब आप क्या कर सकते हो, आपको मार्जिन तो आपको भी चाहिए। आपने लगाया 40%, तो वो कितना पहुंच गया? 80%। क्यों? 40 तो वो भाई का पहले से लगा हुआ है। 80% अगर वो पहुंच गया तो कैसे बेचोगे यार? 100 रुपए की साड़ी 180 रुपए 200 रुपए में बेच दोगे? नहीं बिक पाती है भैया, नहीं बिकती है रिटेल की। 100 रुपए की साड़ी जाके बिकती है 140-150 रुपए, ये रेशियो होता है कपड़े का काम करने का, तो वो नहीं बिक पाएगी। अब आपने जब ये सिस्टम वहीं फेल हो गया, अब आपको क्या लगेगा? धीरे धीरे जब आपका वो माल बिकेगा नहीं, आपको लगेगा यार मार्जिन भी नहीं मिल रहा है इसके अंदर, तो जबकि जेन्युइन मार्जिन मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी उस दुकानदार ने कमा लिया है जहां से आपने माल परचेस किया है। ठीक है, वो अगर वो बीच का जो वो मैटर खत्म हो जाता ना, उस चीज को आप कर सकते हो जब आप सूरत आओगे फर्स्ट टाइम। चाहे बजट, में हमेशा बोलता हूं कितना भी बजट हो, कोई मैटर नहीं करता है। 2,000 खर्च हो गए, 5,000 खर्च हो गए, लेकिन आपकी नॉलेज और रियल में अगर ये काम आप करना चाहते हो तो उसकी एक्चुअल नॉलेज आपको, जेन्युइन नॉलेज आपको मिलेगी कि हाँ मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। आप परचेस करोगे, वो पैसा आपका वर्थ करेगा, वो कभी भी नुकसान में नहीं जाने देगा आपको। 500 रुपए कोई चीज परचेस करी है आपने, तो वो चीज वहां पे अगर आपको 650-700 रुपए मिल रही है, तो इस रेट में तो आप वहां ले जाके सेल कर सकते हो यार। तो ये चीजें गौर करने वाली होती है। जब अपन ये गलतियां कर देते हैं, फिर उम्मीद लगाते हैं अपने बिजनेस से कि यार भाई आगे चल, आगे बढ़, मुझे भी बढ़ा, तू भी व्यापार आगे बढ़, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा बेचारा? तो आपने स्टार्ट ही सही नहीं करवाई उसकी। आपने जो मार्जिन रियल में आपको कमाना था, वो ऑलरेडी आपने कमा के किसी और को दे दिया है, वो शांति से दे दिया है। अब आप मेहनत करते रहोगे उस पे, उसके ऊपर करते रहोगे, लेकिन वो बिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी अब जेन्युइन रेट बची नहीं है कस्टमर को, कंज्यूमर को देने लायक। आपके जो पड़ोसी दुकानदार है वो आपसे कम रेट में बेच रहे हैं ऑलरेडी, तो कोई क्यों खरीदेगा भाई आपसे फिर? तो ये तो समझदारी वाली बात है ना कि भाई आपका, क्योंकि देखो आप जहां मिलोगे, होलसेलर का काम आपकी वजह से चल रहा है। उनको रोज ऐसे कस्टमर चाहिए जो नए हो, और 25-50 हजार लाख रुपए का बजट हो। सीधी बात है कि वो वहां लोकल से परचेज ही करवाएंगे, वो सूरत तक नहीं आने देंगे आपको। उनका एक ही कारण होता है ना कि भाई देखो, परेशानी मुझे उनसे नहीं है, उनका भी व्यापार है, वो भी करो यार, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनकी वजह से वो खाली इकलौते कमा रहे हैं, आप नहीं कमा पा रहे हो, तो ये तो गलत ना यार। तो काम तो कपड़े का ऐसे ही चलता है ना कि भाई अगर मैं आपसे कमा रहा हूं, तो आप भी अपने कस्टमर से कमाओ, और आपका कस्टमर जो पीस लेके जा रहा है वो भी हैप्पी रहे, तब जाके वो चेन पूरी बनती है, और पूरा एक जो कपड़ा बनता है ना, तब वो सक्सेस होता है यार। तो ये चीजें होती है कि भाई ये गलतियां अगर करोगे तो कैसे ग्रोथ करवा पाओगे अपने बिजनेस को। 20% लोग सूरत पहुंच पाते हैं, 80% लोग वहां लोकल में इसी गणित के अंदर उलझ के वो इस कपड़े के काम को बुरा मान लेते हैं कि यार ना तो मार्जिन मिल रहा है, ना कपड़ा बिक रहा है, मतलब ये व्यापार फेल है। वो भाई ने अपने को एडवाइस सही दी थी, अगर अपन सूरत चले जाते तो बहुत बुरा हो जाता, अपना तो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता। अब जबकि अगर आपका लाख रुपए का बजट है, तो जो 5%, 10% जो यहाँ आना जाना रहना, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, सारा टिकट भाड़ा किराया, सारा अगर 5-10% में आपका हो रहा है, तो बाकी जो रेशियो है ना, जो आपने उस दुकानदार को 35-40% दिया है, उसमें से 25-30% का तो सीधा फायदा आपको हुआ ना। जिस रेट में आपने वहां से खरीदा है, उस रेट में आप सूरत से ले जाके वहां बेच सकते हो। जब आपका कस्टमर आपका रेगुलर बनेगा, तब उसको, आपको खुद को फील होगी कि एक्चुअल में व्यापार ग्रोथ कैसे होता है। किसी किसी भी भाई से अगर आप वहां पे नया स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कोई 4 दुकानदार आपके आसपास में बैठे हुए भी हैं, तो भी आपके पास में एक जेन्युइन रेट है। आपने 40-50% की जगह, अगर मान लो आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा और कम रखना चाहिए, कम रेटों के अंदर, आपने 25-30% पे भी काम कर लिया, 200, 250, 300, 400 वाली रेटों के अंदर, तो भी आप कर सकते हो यार, कर सकते हो। आपको भी नुकसान नहीं है, और आपका कस्टमर भी हैप्पी हो कि सही रेट के अंदर उसको माल मिलेगा, तो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा उसका, तब जाके ये कारोबार सफल होता है। ये मेन गलतियां होती है जो अपन यहाँ सूरत नहीं आके करते हैं। वहां पे अपन पूछते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सूरत यार एकदम शांत जगह है, यहाँ आओगे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वीडियो में मैंने 1-2 अपवाद बता रखे हैं कि भाई इस टाइप के यहाँ होते हैं,
वो तो आप किसी भी सिटी में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, चाहे मुंबई चले जाओ, अगर जहाँ कपड़े का काम ज़्यादा है, जहाँ किसी भी चीज़ की फेमस चीज़ है, वहाँ काम ज़्यादा है, तो ये दलाल वलाल ये सब तो मिलते हैं यार। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको चाकू की नोक पे लेके जा रहे हैं कि लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली आपको भाई पूछेंगे कि ले लो ले लो ले लो ले लो, बार बार वो करेंगे आपको कि भाई हमारे यहाँ चलो सस्ती है, हमारे यहाँ चलो सस्ती है। आपको इग्नोर करना है यार, और कुछ नहीं करना। वो कोई ऐसा घसीट के नहीं लेके जाएंगे आपको वहां तक। तो अगर इन वजह से सूरत नहीं आते हो ना, तो वो गलत है। तो ये चीजें हैं, आपने किसी भी राय लो, अच्छी राय लो, लेकिन सूरत अगर आओगे तभी व्यापार, क्योंकि देखो ऑनलाइन तो मैं वैसे भी मना करता हूँ मंगवाने के लिए कि भाई ट्रस्ट एक बार बिल्ड हो जाता है उसके बाद ऑनलाइन ही चलता है काम, है ना। हर बार आप आ नहीं सकते, फोन के थ्रू काम चलता है, वो ओके है। लेकिन फर्स्ट टाइम सूरत आओ, चाहे आपका कुछ भी बजट हो, छोटा बजट हो, बड़ा बजट हो, कुछ भी बजट हो, आप सूरत आओ, आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगी और आप परचेज करोगे तो रेटें आपको सही मिलेगी। अब रेट सही मिलेगी तो व्यापार ग्रोथ होने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अदरवाइज वो फेल होने का जो मैंने कारण बताया ना, ये वो मेन कारण होता है। अधिकतर 80% लोग वहीं इसी गणित के अंदर उलझ के और अपना व्यापार खत्म कर लेते हैं। सूरत की तरफ उनका आना ही नहीं होता, जबकि वो दूसरे जो बड़े होलसेलर हैं वो कंटिन्यू सूरत आते हैं, हर रेट का माल लेके जाते हैं और अपने आगे हिसाब से, अपने हिसाब से मार्जिन लगा के उसको बेचते भी हैं, और आप जैसे उनसे खरीद के अपना व्यापार खत्म करवा लेते हैं। तो ये जानकारी मुझे ऐसा लगा कि आपको देनी चाहिए, और सूरत आपको आना चाहिए। अगर इंटरेस्टेड हो कपड़े के व्यापार में, देन सूरत आके परचेस करो। जरूरी नहीं है मेरे यहाँ, जहाँ आपको समझ में आ रहा है वहां जाओ, वहां से परचेस करो, जहां आपको रेट सही लग रही है वहां से परचेस करो, जो आदमी आपको ठीक लग रहा है वहां से परचेस करो, जिसकी वेराइटी आपको अच्छी लग रही है वहां से परचेस करो, लेकिन सूरत आके परचेस करो अगर आपको काम करना है कपड़े का लंबा। तो ये गणित थी। चलो, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी टॉपिक पर बनाना हो कमेंट में लिख के आप भेजिए। और वीडियो पुराने भी मेरे काफ़ी हैं, उनको भी अगर आप देखोगे ना, कोई भी वीडियो जिसमें मैंने इस टाइप की नॉलेज दी है बिना वैरायटी दिखाए, तो वो वीडियो, कोई भी वीडियो आप खोल के देखोगे, कुछ ना कुछ इस व्यापार से रिलेटेड आपको इतनी अच्छी चीज़ मिलेगी जो आप जब भी स्टार्ट करेंगे आपको ये चीज़ काम आएगी। तो वो वीडियो भी जाके पुराने भी देखें, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज उनसे और भी ज़्यादा मिले, और सूरत आने आने के बाद में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।